दोस्तों, हमें अक्सर कहा जाता है कि हर काम की कामयाबी तभी संभव है जब आप निरंतर प्रयास करते हैं, जब आप कंटिन्यूटी रखते हैं अपने काम में। कहीं इस निरंतरता का संबंध विश्वास से तो नहीं? नमस्कार, मैं प्रिया चौहान और मेरे कुछ सवाल हैं आपसे फिर आज। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो उनको कितना % भरोसा था कि उनका भविष्य क्रिकेट में है? साइना नेहवाल जब बैडमिंटन खेलना शुरू करती हैं तो कितना % विश्वास था उन्हें? जाकिर हुसैन जब तबला बजाना शुरू करते हैं तो कितना % भरोसा था? मैरी कॉम जब मुक्केबाजी चालू करती हैं तो उसको कितना विश्वास था कि उसका फ्यूचर मुक्केबाजी में है? किसी को भी 99.9% नहीं, सभी को 100% विश्वास था। सोचो, जाकिर हुसैन जो 2 साल तबला बजाने के बाद बोलता कि सेटिंग ठीक नहीं हो रही, वायलिन बजाते हैं। साइना नेहवाल 2 साल करके बोलती कि मुक्केबाजी करते हैं। मैरी कॉम 3-4 साल बाद रेसलिंग में उतर जाती। गीता फोगाट स्विमिंग करने चली जाती 2 साल बाद। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, जब आप कोई काम या कोई ऐसी चीज जिससे आपकी लाइफ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा वो शुरू करते हो तो क्या आपको 100% विश्वास होता है उस काम पर? क्योंकि मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो एक काम शुरू करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, दूसरा काम शुरू करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जब तक आपको सक्सेस ना मिले उस काम को मत छोड़ो, या फिर जो चीज आपको चाहिए उस काम से वो ना मिले तब तक निरंतर प्रयास करते रहो सफल होने के। अभी जिनका मैंने नाम लिया है उनको 100% विश्वास था अपने काम पर। उनमें और हम में बस एक ही डिफरेंस है जो उन्हें हमसे अलग बना देता है। उन्हें सफलता से कम कुछ मंजूर नहीं है। नथिंग लेस देन सक्सेस। इससे जुड़ा एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। मुगले आजम फिल्म बन रही थी जिसका सबसे मशहूर गाना था प्यार किया तो डरना क्या। उसमें एक बहुत बेहतरीन किस्सा मैं आपको बताती हूँ जो इस लाइन सफलता से कम कुछ मंजूर नहीं को सिद्ध करता है। तो मूवी में एक सीन है जिसमें तानसेन गाना गा रहे हैं और सलीम अनारकली मिल रहे हैं। बैकग्राउंड में तानसेन गाना गा रहे हैं। अब वो सीक्वेंस है फिल्म का। तो फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ साहब, नौशाद अली साहब जिन्होंने इस फिल्म में म्यूजिक दिया है, उनको कहते हैं कि ऐसा कौन सा सिंगर है जो तानसेन की टक्कर का गाना गाए, और वैसा आदमी चाहता हूं मैं, तभी तो वो फील आएगा। उन्होंने कहा कि वैसा एक आदमी तो है पर वो पिक्चर्स के लिए गाना नहीं गाता। उन्होंने कहा नाम बताओ। तो नाम है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जी। तो दोनों उनके पास जाते हैं। नौशाद साहब को जानते थे वो, तो उन्होंने पूछा कि कैसे आना हुआ। नौशाद साहब ने परिचय कराया कि ये के आसिफ सर हैं और ये मुगले आजम फिल्म बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप इनकी पिक्चर में गाना गाएं। उन्होंने बोला, नौशाद साहब आपको पता तो है कि मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता। नौशाद साहब कहते हैं कि मुझे तो पता है पर ये मानते ही नहीं। उन्होंने कहा, आसिफ साहब मैं पिक्चर्स के लिए गाना नहीं गाता। के आसिफ साहब सिगार पीते थे, सिगार का कस मार रहे हैं और कहते हैं गाना तो आप ही गाएंगे। उन्होंने बोला कि जब मैंने एक बार कह दिया कि मैं पिक्चर्स के लिए गाना नहीं गाता, वो फिर से सिगार का कस मारते और कहते हैं गाना तो आप ही गाएंगे। उस समय 500 रुपए मिलते थे एक गाना गाने के लिए गायक को। तो गुलाम अली खान ने तरकीब लगाई और कहा कि आसिफ साहब गाना तो मैं गा लूंगा पर 50,000 रुपए लूंगा एक गाना गाने के। तो आसिफ साहब ने जेब में हाथ डाला और 10,000 रुपए का बंडल निकाला और कहा कि ये लो एडवांस और गाना तो आप ही गाएंगे। 50,000 में फिल्म बन जाती थी उस जमाने में। खोपड़ी में एक बात फिट हो गई कि हम बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते सर। 16 साल लग गए उस फिल्म को बनाने में। 16 साल तक एक आदमी डेडिकेटेड होकर लगा रहा एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि उन्हें सफलता से कम कुछ मंजूर नहीं था। और जब बनी तो आपको भी पता है क्या हुआ है। 60 साल बाद भी हम आज उस फिल्म की बात कर रहे हैं। ये काम में डूबे हुए लोग हैं सर। इन्होंने अपने प्रोफेशन से मोहब्बत की है। काम में डूबने का मतलब क्या होता है? एक किस्सा मुझे इससे जुड़ा हुआ याद आ रहा है। नौशाद अली साहब जिन्होंने म्यूजिक दिया है मुगले आजम में, उनकी जीवनी में लिखा था कि नौशाद अली जी की फिंगर्स के बीच का जो रास्ता होता है वो जला हुआ था सारा। वो क्यों जल गया? सिगार पी रहे हैं और बैठ के सोच रहे हैं। सिगार जलते 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 उंगली को जला के बुझ गया, लेकिन ध्यान जहां पर लगा है वहां से नहीं हटा। सिगार सारा जल गया, उंगली को भेद गया, जला डाला उंगली को, लेकिन ध्यान नहीं हटा। इनको अपने काम के अलावा कुछ होश ही नहीं है। इतना विश्वास है उन्हें अपने काम पर।
ये एग्जाम्पल्स देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि जब आप कोई काम शुरू करते हो तो निरंतर प्रयास करो, 100% भरोसा रखो अपने काम पर और सफल होने से पहले उसे मत छोड़ो। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।